सिमट के उसी पे आ गया है। सलावत दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहिश्ती जेवर हर पढ़ने वाला जानता है, उसके घर में मिल जाएगी आपको। उसमें वो लिखते हैं किताब ईमान में कि अगर किसी शख्स में 99 हिस्सा ईमान हो, कुफ्र हो, सॉरी 99 हिस्से कुफ्र के हों और एक हिस्सा ईमान का हो, तो आप उसे काफिर नहीं कहेंगे। लिखा है उन्होंने, किताब ईमान में लिखा है कि अगर किसी में 99 हिस्से कुफ्र के पाए जाएं और एक हिस्सा ईमान का पाया जाए तो आप उसे काफिर नहीं कह सकते। वैसे मैं तो खुशनसीब हूं जो इस दौर में पैदा हो गया, लेकिन अगर उस दौर में होता तो मौलाना से मिलता जरूर और कहता मुझे तुम्हारी बात अच्छी लगी कि अगर किसी शख्स में 99 हिस्से कुफ्र के पाए जाएं और एक हिस्सा ईमान का पाया जाए तो उसे काफिर नहीं कह सकते। मौलाना ये तो बताइए कि अगर किसी में 99 हिस्से ईमान के पाए जाएं, यानी कुल्ले रहमत का चचा भी हो, कुल्ले ईमान का बाप भी हो, रसूलुल्लाह का पालनहार भी हो, काबे का मुतवल्ली भी हो, अरब का बेताज बादशाह भी हो, खातून जन्नह है का ससुर भी हो, हसनैन का दादा भी हो, आपके अकीदे के मुताबिक एक हिस्सा कुफ्र का हो, यानी कलमो नहीं पढ़ा था, तो आप उसे क्या कहेंगे? भाई 99 हिस्से के तो सारे मुसलमान कायल हैं, एक ही हिस्सा तो नहीं मानते। तो अब इनसे पूछना भी बेकार है, खुद अबू तालिब से पूछिए, रूहे अबू तालिब जवाब देगी। आप पूछिए कि अरब के बेताज बादशाह, आप जुज लेने पर तैयार हैं? ये मुसलमान आपको जुज दे रहा है, कुल नहीं देता, जुज देने पर आमादा है। तो अबू तालिब ने जवाब दिया मैंने जुज को पाला होता तो जुज लेके राजी हो जाता, मैंने तो कुल को पाला है, कुल ही लूंगा। जुज पाते हैं गुलामाने अली नबी, कुल पाते हैं गुलामे अली, और मैं बुजुर्गाने अली में से हूं। तो मैंने कहा परवरदिगार, तेरे नबी को पालने वाला, ईसार दिखाने वाला, अपनी जान को कुर्बान करने वाला बैठा हुआ, इसको कुल दे। आवाज कुदरत आई, जब दूंगा तो कुल ही दूंगा। ये नबियों का सरदार है कुल, ये वलियों का सरदार है कुल, ये सजदों का सरदार है कुल, ये तकवे का सरदार है कुल, ये इबादत का सरदार है कुल, ये खातून जन्नत का सरदार है कुल। और देखिए कुल देकर इंतहा नहीं की, बल्कि मासूमों का एक सिलसिला रख दिया। अबू तालिब की नस्ल में अल्लाह ने मासूमों का सिलसिला रख दिया। आज तक ज़बाने हाल से अबू तालिब पूछ रहे हैं, बताओ मक्के से मदीना, मदीने से नजफ, नजफ से करबला, करबला से खुरासान, खुरासान से सामर्रा, सामर्रा से कासमैन तक, ये तुम्हारे जिगर के टुकड़े हैं या मेरे जिगर के टुकड़े हैं? मैं क्या कह रहा हूं मेरे भाई? अपना कलमा अपने पास रखो। जुमला सुनिएगा, कदर कीजिएगा जुमले की। अपना कलमा अपने पास रखो। करोड़ों बार कलमा पढ़ के भी एक मासूम पैदा ना कर सके, चले हो मुझसे मुकाबला कर। क्या कह रहा हूं मैं? सलावत। बुए जन्नत है पसीने में अबू तालिब के। भैया शेर सुनिए, बुए जन्नत है पसीने में अबू तालिब के,
नूर ही नूर है सीने में, नूर ही नूर है सीने में अबू तालिब के, नूर ही नूर है सीने में अबू तालिब। एक मासूम जमाने के लिए काफी है, 14 मासूम है कुनबे में अबू तालिब के। अरे क्या कह रहा हूं मैं? सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद के नाम पर। कैसी दुश्मनी है यार, समझ में नहीं आता। ए भैया, ये बड़ा हसास मसला है, इसको दफन कर दो तो अच्छा है। हाँ, अबू तालिब ना तुम्हारे पैगंबर हैं ना हमारे पैगंबर हैं। अबू तालिब ना तुम्हारे इमाम हैं ना हमारे इमाम हैं। तुम मानो ना मानो उन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हम माने या ना माने उन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। गढ़े मुर्दे मत उखाड़ो। जहां तक हमारा मसला है, इन काले कपड़ों वालों का मसला है, तो बात यह है कि हमारी एक कमजोरी अबू तालिब से वाबस्ता है। और वो कमजोरी यह है कि हमारे अली के बाप हैं। तो भैया अपनी जबान बंद रखो। अगर ये रास्ता खुल गया ना, तो बड़ी बड़ी शख्सियतों के बाप जेरे बहस आ जाएंगे। फिर हर एक के बाप पे गुफ्तगू होगी, इसका बाप कौन था और इसका बाप कौन था, ये किसका बेटा है और वो किसका बेटा था। अली तो बहुत खुश नसीब हैं, उन्हें पता तो है कि अबू तालिब उनके बाप है। अरे मैं क्या कह रहा हूं मैं? खुदा की कसम, मौलाना से पूछ के देखिए, राइटर वाजिब समझ के लिखता है, मुकर्रिर वाजिब समझ के बोलता है। कल मैं नहीं पढ़ा था। जिसको देखो अबू तालिब के ईमान की फिक्र है, ऐसा मालूम होता है कि आलम इस्लाम में किसी का बाप था ही नहीं। अली के बाप के अलावा किसी का बाप था ही। सलावत दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ओए होए होए, अरे मुझे 4 मिसरे 2 मिसरे याद आ गए, फिर जहन से निकल जाएंगे, जल्दी जल्दी सुना दूं। ऐसे बंदे पर हजारों जन्नतें कुर्बान हैं। भैया देखिए, ऐसे बंदे पर हजारों जन्नतें कुर्बान हैं, जिसके दोनों जानुओं पर बोलते कुरान है। जिंदाबाद। जिसको देखो अबू तालिब के पीछे पड़ा हुआ, कलमा नहीं पढ़ा था। जैसे एक कान इनका भी लगा हुआ था वहां, इस अंदाज में कहते हैं जैसे एक कान इनका भी था, क्योंकि कान ही की तो रिवायत है। तो क्या कह रहा है ना कि कान में रसूल अल्लाह कह रहे थे पढ़ लो। एक कान इनका लगा हुआ था, एक कान से वो कह रहे थे। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए बहुत एक अहम बात भैया, देखिएगा एक बात निकाली है मैंने, शायद आप दाद दे देंगे तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। देखिए अबू लहब और अबू जहल एक ऐसा नाम है,
तारीख़ इस्लाम में भी और तारीख़ क़ब्ल इस्लाम में भी और तारीख़ इस्लाम के बाद के माहौल में भी। इतने दो पक्के किरदार हैं ये कि रोज़े अज़ल से लेके आज तक इनसे ज़्यादा किताब पढ़ने वाला कोई बैठा नहीं है इस मजमे में, है ना? ये तस्दीक कर देंगे तो हर्फ आखिर है आपके लिए। कोई साथ भी मेरा दामन पकड़ के मुझे कोने में ना ले जाए। मैं सही अर्ज कर रहा हूं, किताबें मौजूद हैं, जाके देख लीजिएगा। जितनी भी किताबें आज तक लिखी गई हैं रोज़े अज़ल से लेके आज तक, अबू लहब और अबू जहल के सिलसिले में हर लिखने वाले ने अबू जहल का जिक्र लिखा, अबू लहब का जिक्र लिखा और लिख के आगे बढ़ गया। कोई यह तशरीह नहीं करता कि यह काफिर है। भैया देखिए, मैं कुछ बात कह रहा हूं मेरे भैया। आप मुझे कोई ऐसी किताब दिखा दीजिए कि जिसने लिखने के बाद, कोई वाकया लिखने के बाद, अबू लहब से और अबू जहल से मुताल्लिक कोई वाकया लिखने के बाद यह कहा हो, यह लिखा हो कि यह काफिर है। वाकया लिखा और गुजर गया। लेकिन हर 1400 साल से लिखने वाला मुसन्निफ, राइटर, जब भी अबू तालिब का जिक्र लिखता है तो यह लिखता है कि यह काफिर थे, कलमा नहीं पढ़ा था। अबे सवाल यह है मेरा कि जब इनका कुफ्र, अबू तालिब का कुफ्र अबू लहब और अबू जहल की तरह मुसल्लम सबूत है, तो यह लिखने की जरूरत क्या है कि यह काफिर है? मैं क्या बात कह रहा हूं मैं, है ना? उन दोनों को भी लिखो। इसका मतलब यह हुआ कि अबू तालिब के कुछ कारनामे ऐसे हैं जिन्हें तुम भी जानते हो कि अगर ना लिखा गया तो दुनिया मोमिन मान लेगी। मैं क्या कह रहा हूं मेरे भाई? लिहाजा लिखो कि यह काफिर, कलमा नहीं पढ़ा था, लिखो। ईमानदारी की सुनो, अगर मैं दुश्मनों में घिर जाऊं, अगर घिर जाऊं, अव्वल तो आप घिरने नहीं देंगे, सब मेरे चाहने वाले बैठे हैं इसलिए तो बेखौफ होके बोल रहा हूं, है ना? अगर घिर जाऊं और मुझे कोई एक बचा ले, अगर मुझे कोई एक बचा ले तो जब तक जिंदा रहूंगा उसका एहसान मानूंगा। और भैया अगर मेरे ही यहां पर कोई खोट है तो फिर मसल मशहूर है, असल से खता नहीं, कम असल से वफा नहीं। अबू तालिब ने मोहम्मद को एक दिन नहीं बचाया, एक दिन नहीं बचाया। जुमले की कदर कीजिएगा। अज़ली नबूवत से लेकर अबदी रिसालत तक बशक्ल नस्ल हमेशा बचाया है। अबू तालिब की कुर्बानियों को अगर क्षमा करोगे तो करबला की किताब बन जाएगी। मैं क्या कह रहा हूं? ये जो करबला में खून बहा है, ये किसका खून बह गया? ये अबू तालिब का खून बह गया। और अगर इतने खरे हो तो बताओ कि करबला की जंग मोज़े से जीती है या खून से? या तो ये कहो कि मोज़े से जीती है या ये कहो कि खून से जीती है। अगर खून से जीती है तो खून का रिश्ता ददियाल से चलता है, ननिहाल से नहीं चला करता। ये करबला में अबू तालिब का खून बह गया। खुदा की कसम, मेरे आज तक के सुनाए हुए सारे शेर एक पल्ले में रख दीजिएगा और ये शेर एक पल्ले में रख दीजिएगा, वजन उसका भारी रहेगा जो सुनाने जा रहा हूं। मगर आखिरी आदमी तक तवज्जो चाहता हूं। करबला की जंग में शिरकत अबू तालिब की है। जाग के सुनिएगा, करबला की जंग में शिरकत अबू तालिब की है। सजदा है शब्बीर का, नियत अबू तालिब की है। हाय 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 हाय। वाह वाह, क्या शेर का है खुदा की। सजदा है शब्बीर का, नियत अबू तालिब की।
ये जो करबला में वफा नजर आती है, ये अबू तालिब की वफा है। ये जो अब्बास की शक्ल में वफा नजर आई है, ये अबू तालिब की वफा है। खाली ये कह देना काफी नहीं होगा कि जनाब अब्बास बड़े बहादुर थे। अगर खाली ये कहोगे कि अब्बास बहादुर थे तो अब्बास के सानी बहुत से नजर आएंगे हुसैन के साथ, लेकिन वफा की शक्ल कुछ और है। देखिए मेरी कौम के नौजवान बैठे हैं और हमारे अरकान का भी ये कहना है, ट्रस्टियों का, खुसूसन हमारे रिजवान भाई का और उनसे मुताल्लिक जितने अफराद हैं जो बुजुर्ग हैं, वो ये चाहते हैं कि कम से कम एक ऐसा मैसेज तो जाए जो हमारे जवानों को पता चले कि जिस मजहब में हम सांस ले रहे हैं वो मजहब है क्या। तो हो सकता है कि आपके जहन में, मेरी कौम के नौजवानों के जहन में यह बात ना हो, लिहाजा ये भी हवाले कर दूं। अकील की अकल और अली की तमन्ना का नाम अब्बास है। भैया भैया जुमला देखिए, जब मौलाए कायनात ने जनाब अकील से कहा तो जनाब अकील ने कहा कि अली एक कबीला बनु कलाब जिसमें बहादुरी के बड़े चर्चे होते हैं, बहुत शुजा खानदान है, अगर तुम कहो तो मैं वहां जाऊं। कहा भाई जैसे आपकी मर्जी। तो जनाबे अकील बनु कलाब के पहुंचे। उनका सरदार था खिराम। जब उसको पता चला कि अबू तालिब का बेटा आया है तो तमाम आदमियों को लेकर इस्तकबाल के लिए बाहर आया। क्या शहजादे, तुम्हारे कदम मेरे घर पर। एहतराम के साथ अंदर खेमे में लाया। मसनद पर जनाबे अबू तालिब के बेटे को, अकील को बिठा दिया और हाथों को जोड़कर बोला, शहजादे हुक्म करो, क्या बात है। कहा, खिराम मैं इसलिए आया हूं कि तेरे घर से एक रिश्ता कायम हो जाए, तेरे घर से मेरे भाई अली को शरीक जिंदगी मिल जाए। खुदा की कसम, रिवायत के यही जुमले हैं कि जब जनाब खिराम ने यह सुना तो अपने सर को सजदे में रख दिया। परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है, जो रसूल अल्लाह का दामाद है वो मेरा दामाद बनेगा। जिस घर में रसूल अल्लाह की बेटी गई उस घर में मेरी बेटी जाएगी। तमाम कबीले वालों ने कहा, तेरे लिए बड़े शर्फ की बात है कि अबू तालिब का शहजादा तेरे घर में बैठा है। अल्लाह अकबर। तो खिराम कहता है कि शहजादे आपका फरमान सर आंखों पर। कहा नहीं 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 खिराम, पहले बच्ची से पूछ लो उसकी मर्जी है कि नहीं, उसकी मंशा है कि नहीं, उसके बाद तुम्हें इख्तियार है। आए जनाब खिराम, ज़ौजा से कहा कि अली का रिश्ता आया, हमारे लिए बड़े शर्फ की बात है, जाकर मेरी बेटी से पूछ। मां पहुंची और मां ने पहुंचने के बाद कहा कि बेटी, अबू तालिब के बेटे का अली का रिश्ता हमारे घर में आया है। तो बेटी ने पलट के कहा, अम्मा आप मालिको मुख्तार हैं, बस मैं एक बात कहना चाहती हूं। कहा बेटी क्या? का जो रिश्ता लेकर आया है उससे ये कह देना कि रात मैंने एक ख्वाब देखा है कि रसूल अल्लाह की बेटी सैयदा मेरे घर पे आई है और मुझसे ख्वाब में कहती है, फातिमा तुझे मेरे बेटे की मां बनना मुबारक हो। हाय हाय, अल्लाह अकबर। रिश्ता हो गया, शादी हो गई, जनाब उम्मुल बनीन रुखसत हो गई। लेकिन जब दरवाजे पर पहुंची हैं तो दरवाजे को पोसा दिया। ज़ैनब ने और उम्मे कुलसूम ने मां की तरह इस्तकबाल करना चाहा तो हाथों को जोड़कर कहा, कनीज बन के आई हूं, मां बन के नहीं आई। फातिमा ज़हरा ने आवाज दी, तू मेरा इतना एहतराम करेगी? जा, तेरे बच्चे को अपना बेटा कहूंगी। इसी नस्ल से जो बच्चा पैदा होगा वो फातिमा का बेटा है। अल्लाह अकबर, क्या मर्तबा है खुदा की कसम।
रिवायत में यह मिलता है कि जनाब उम्मुल बनीन ने जनाब ज़ैनब और जनाब उम्मे कुलसूम का एहतराम इस अंदाज में किया है जैसे बुजुर्गों का एहतराम किया जाता है। कभी ज़ैनब कह के आवाज न दी, हालांकि उम्र में बड़ी थी, मां बन के आई थी। कभी उम्मे कुलसूम कह के ना पुकारा, शहजादी कह के मुखातिब किया। बताइए अब्बास भाई कह के कैसे पुकारता? अरे फातिमा के लाल को कहना पड़ा भैया, भैया तुमने भाई कह के कभी ना पुकारा। आज कोई कैद नहीं है, आज कोई कैद नहीं। मैं आपको जरा वो वक्त याद दिलाना चाहता हूं कि जब मौलाए कायनात इस दुनिया से गुजर रहे थे। सुनिए जरा, मेरा बयान की मंजिल दूर है, अभी सुनिएगा। आखिरी वक्त है भी मौलाए कायनात का। अहले बैत को आवाज देते रहे, इधर आओ। वो आया और जैसे करीब आया, हाथ पकड़ा, इमाम हसन के हाथ में दे दिया और ये कह के दे दिया कि हसन, ये अहले बैत तेरे नाना ने मेरे हवाले किए थे, अब ये अहले बैत मैं तेरे सुपुर्द करके जा रहा हूं। हर एक का हाथ इमाम हसन के हाथ में दे चुके तो एक कोने में खड़ी हुई मां उम्मुल बनीन जनाब अब्बास की मां इस मंजर को देख रही थी। हाथों को जोड़कर आगे बढ़ी, मेरे वारिस क्या मेरे बच्चे से कोई गलती हो गई है? मेरे बच्चे से कोई कसूर हो गया है? इसलिए कि मैं ये देख रही हूं कि आपने हर एक का हाथ हसन के हाथ में दिया है, मेरे बच्चे का हाथ हसन के हाथ में नहीं दिया। तो मौला ने सुना और सुनने के बाद कहा, उम्मुल बनीन अब देख, उम्मुल बनीन अब देख। और उसके बाद आवाज दी, बेटा अब्बास आगे बढ़ के आओ। अब्बास आगे बढ़ के आए, आवाज दी, बेटा हुसैन आगे बढ़कर आओ। जनाब हुसैन आगे बढ़ के आए, अब्बास से कहा, हुसैन अब्बास का हाथ पकड़ ले। अल्लाह अकबर। अब्बास हुसैन का हाथ पकड़ ले, मेरे हुसैन का साथ कभी ना छोड़ना। छोटा सा बच्चा बात जहन में बैठ गई कि बाबा कह रहे हैं कि मेरे हुसैन का साथ कभी ना छोड़ना। नहीं 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 नहीं, वही अल्फाज कहूंगा जो मौलाए कायनात ने फरमाए। मौलाए कायनात कहते हैं, बेटा हसन, ये अहले बैत जो मैंने तेरे सुपुर्द किए हैं ये तेरे नाना की अमानत थे, और बेटा हुसैन ये अब्बास तेरी मां फातिमा की अमानत है। हाय 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 हाय। और उसके बाद मंजिल आई है शरीकतुल हुसैन की। उसके बाद शरीकतुल हुसैन की मंजिल आई है। अलम किधर से आएगा? अपना अलम जो आएगा इधर से आएगा, इधर से आएगा ना। जब तक मैं ना कहूं अलम ना लाइएगा। अलम के हवाले से पढ़ना चाहता हूं, अपना सारा बयान छोड़ रहा हूं इसलिए कि बहुत ताखीर हो जाएगी, मगर आज कोई कैद नहीं है। मसाइबुल अखियार की रिवायत है भैया जो पढ़ने जा रहा हूं। साहिब मसाइबुल अखियार लिखते हैं कि जिस वक्त, सुनिए इत्मीनान से सुनिए, मेरा कॉन्फिडेंस और यकीन और एतमाद देखिएगा मैं किस एतमाद से आप तक मसाइब पहुंचा रहा हूं। साहिब मसाइबुल अखियार लिखते हैं कि जिस वक्त फातिमा का लाल हुसैन आखिरी रुखसत के लिए खेमे में आया तो आकर आवाज दी, ज़ैनब उम्मे कुलसूम, रुकैया और अबाब, तुम पे हुसैन का आखिरी सलाम। तो साहिब मसाइबुल अखियार लिखते हैं कि सैदानियां तड़पने लगी, खुसूसन जनाब ज़ैनब और जनाब सकीना का बुरा हाल था। अब सुनिए, अगर आप रोने वाले हैं तो सुनिए। जनाब सकीना पछाड़े खा रही थी। जब सबको सलाम कर चुका फातिमा का शहजादा, तो रिवायत बताती है कि हुसैन की नजर एक कोने में पहुंची, देखा कि एक बीबी सफेद बालों वाली वो भी खड़ी है, उसको भी सलाम किया। सुनिए, साहिब मसाइबुल अखियार लिखते हैं कि जब फातिमा का लाल सलाम कर चुका तो मोहम्मद इब्ने अब्बास, जनाब अब्बास का बेटा मोहम्मद जिसकी उम्र 6 बरस की थी, उसने सकीना को तड़पते हुए देखा।
लो सुनो मेरी कौम के नौजवानों, सुनो, तुम आज मातम करने में कोताही ना करना, इसलिए कि मातम तो हाथों से किया जाता है ना। अरे उम्मुल बनीन के दिल से पूछो, अगर मसाइब में शिद्दत इख्तियार कर ली तो बर्दाश्त न कर पाओगे। जनाब अब्बास की शहादत के बाद और करबला के वाक़े के बाद बात से बात निकल रही है, सुनो। जब ये मदीने पहुंचे हैं और बशीर ने ऐलान किया कि मदीना रहने के काबिल नहीं है, और जिस वक्त ये आवाज जनाब उम्मुल बनीन के कानों से टकराई है तो जनाब उम्मुल बनीन कमर पे हाथ रख के खड़ी हो गई, नजफ का रुख करके आवाज दी, वारिस अब्बास को दूध नहीं बख्शूंगी। हुसैन मारा गया। बशीर ने कहा, बीवी आपका बच्चा भी शहीद हुआ है, सुनो, आपका बच्चा भी शहीद हुआ, अब्बास भी शहीद हुए हैं। का मेरा बच्चा शहीद हुआ है? कहां? का तफसील शहादत बता। का तफसील शहादत यह है कि तुम्हारा बच्चा बच्चों के लिए पानी लेने के लिए गया था, जालिमों ने छुपकर उसके बाजुओं को काट डाला। हाय हाय, अरे मां से बयान हो रहा है भाई, मां कितनी मोहब्बत करती है, छोटी सी चोट लगती है ना तो मां का कलेजा फट जाता है। ए मेरे लाल, ये बयान मत करना। उस मां से बयान किया जा रहा है कि तेरे बेटे के दोनों हाथ काट दिए गए, छुप के जालिमों ने हाथ काट दिया। बस एक मर्तबा ये सुनने के बाद कहती है नजफ का रुख करके, हाय हाय, मैं जानती थी मेरा बेटा कितना बहादुर है, छुप के मेरे बच्चे के हाथ काट दिए, अगर बहादुर थे तो सामने आते। इतना यकीन, इतना एतमाद जनाब अब्बास पर उम्मुल बनीन को। उस मां का बेटा उम्मुल बनीन, अम्मा जाहिर है भाई, ईमान से बताओ, क्या उम्मुल बनीन को यह पता नहीं था कि मुझसे अली ने शादी क्यों की है? बच्चा को पता था। तो मां के दिल में यह तमन्ना नहीं होगी कि अली ने सिर्फ इसलिए शादी की है कि मुझसे एक शुजा बेटा पैदा हो जो हुसैन का करबला में मददगार साबित हो। उसी अंदाज से उम्मुल बनीन ने हुसैन को पाला, अब्बास को पाला है। मोहम्मद इब्ने अब्बास, 6 बरस की उम्र। क्या होती है 6 बरस की उम्र? ये बच्चे बैठे 6 बरस के, देखो आप पूछो क्या उम्र होती है। सकीना को तड़पते हुए देखता है तो करीब आता है और आने के बाद कहता है, बहन क्यों रो रही है, पछाड़े क्यों खा रही है? कहा भैया तुझे मालूम नहीं है मेरा बाबा मरने जा रहा है। ए भैया मैं यतीम हो जाऊंगी। खुदा की कसम, अरे वफा के आलम को देखो, ये जनाबे अब्बास ही वफादार न थे। वफा के आलम को देखो, साहिब मुसाहिबुल अखियार का जुमला है कि ये सुनने के बाद मोहम्मद ने हाथ बढ़ाया, सकीना के आंसू पोंछे और पोंछने के बाद कहा, बहन रो मत, जब तक मोहम्मद जिंदा है तेरा बाबा मरने को न जाएगा। अरे मातम करो जवानो। यह है वफा का आलम। तेरा बाबा मरने न जाएगा। सुनो, मुझे इत्मीनान से पढ़ने दो, जज्बाती हो गया तो पढ़ नहीं पाऊंगा। बस आंसुओं से रो लो, आंसुओं से रो। बच्चा वहां से उठा, सकीना से वादा किया, बच्चा वहां से उठा, मां के खेमे में पहुंचा, मां के पास पहुंचा, जाकर खामोशी के साथ खड़ा हो गया। अब्बास का बेटा था। ज़ौजा अब्बास ने चेहरा देखा, जज्बात का अंदाजा किया, पूछा, मोहम्मद क्या बात है? अम्मा ये बताओ कि सकीना तड़प तड़प के क्यों रो रही है? ये मेरी फूफी ज़ैनब पछाड़े क्यों खा रही है? तो मां ने जवाब दिया, बेटा इसलिए कि तेरा चचा, तेरा मौला, तेरा आका मरने को जा रहा है,
इसलिए ज़ैनब पछाड़े खा रही है और सकीना तड़प रही है। 6 बरस का बच्चा तड़प के कहता है, अम्मा मेरा मौला तो सरदारे लश्कर है, और सरदारे लश्कर तो किसी जंग में मरने को नहीं आता, फिर ये मौला क्यों जा रहा है? तो ज़ौजा अब्बास ने जवाब दिया, मेरे बच्चे, जब लश्कर का अलमदार मारा जाता है, हाय 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 हाय, जब लश्कर का अलमदार मारा जाता है तो सरदारे लश्कर को जाना पड़ता है। तो 6 बरस का बच्चा सर उठा के कहता है, अम्मा क्या मेरे मौला के लश्कर का अलमदार मारा गया? हाय हाय। ज़ौजा अब्बास ने जवाब दिया, मेरे बच्चे, तेरा ही बाप तो अलमदार था। मसाइबुल अखयार का जुमला सुनिए, बेटे तेरा ही बाप तो अलमदार था। मोहम्मद इब्ने अब्बास मां के दहन से ये जुमले सुनता है, सुनने के बाद कहता है, अम्मा मुझे इतना बता दो कि अगर अब कोई मेरे मौला के लश्कर का अलमदार बन जाए, सुनिए आप वजह से, अगर अब कोई मेरे मौला के लश्कर का अलमदार बन जाए तो क्या मेरा मौला मरने को न जाएगा? इसलिए कि मैं सकीना को यतीम नहीं होने दूंगा। पूरे मजमे की तवज्जो है, मैं सकीना को यतीम नहीं होने दूंगा। ज़ौजा अब्बास ने सुना और सुनने के बाद कहा, बेटा अब कौन है जो तेरे मौला के लश्कर का अलमदार बनेगा? सब शहीद हो गए। साहिब मसाइबुल अखयार लिखते हैं कि बस मां से बच्चे ने यह सुना और बच्चा सुनने के बाद मां के खेमे से निकला, बाप के खेमे में पहुंचा, नजरें दौड़ाई, एक टूटा हुआ नेजा पड़ा था, उस नेजे को हाथ में उठाया, उसमें एक फटा हुआ कपड़ा बांधा, उसे आलम बनाया, आलम बना के हुसैन के सामने चला, हाथों को जोड़ के बोला, मौला मैं तेरे लश्कर का आलमदार। मौला मैं तेरे लश्कर का अलमदार बनूंगा, खेमे में लौट जा मौला, मैं सकीना को यतीम नहीं होने दूंगा। मैं सकीना से वादा करके आया हूं, तैयार करिए जियारत, जब तक मैं ना कहूं जियारत ना लाइएगा। मैं सकीना से वादा करके आया हूं, जाने नहीं दूंगा। साहिब मसाइबुल अखयार लिखते हैं कि जिस वक्त हुसैन ने 6 बरस के बच्चे से जबान से ये बात सुनी, फौरन हुसैन ने अपनी गोद में उठा लिया और गोद में उठा के पेशानी का बोसा दिया, नजफ का रुक करके आवाज दी, हाय 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 ए मेरे बाबा, हाय हाय। बाबा कहने के बाद फराद का रुक करके आवाज दी, भैया अरे तेरा बेटा अलमदार बन गया। ये अब्बास मुझे मोहम्मद जाने नहीं देता, ये कहता है कि सकीना यतीम हो जाएगी। ए भैया अपने बच्चे की अलमदारी देख ले। हुसैन जानते थे, सुनिए बस अब आखिरी सुनिए, ये मंजिल बयान है, 2 जुमलों में बात समेट रहा हूं। साहिब मसाइबुल अखयार लिखते हैं कि हुसैन जानते थे कि यह अब्बास का बेटा है, 6 बरस की उम्र जरूर है मगर सीने में अब्बास का दिल है। ऐसा ना हो कि यह बच्चा शहीद हो जाए जज्बात में आकर, दुश्मनों के नरगे में पहुंच जाए। इसलिए मोहम्मद का हाथ पकड़ा, मेरी तरफ देखिएगा, मोहम्मद का हाथ पकड़ा, मोहम्मद को लिए हुए ज़ैनब के पास पहुंचे, ज़ैनब के हाथ में हाथ दिया, कब बहन ज़ैनब इसका हाथ थाम लो, जब तक मैं शहीद ना हो जाऊं इसका हाथ मत छोड़ देना।
इसका हाथ मत छोड़ना। रिवायत कहती है अब जो मोहम्मद ने देखा दौड़ के ज़ैनब के पैरों से लिपट गया। ए भूपी अम्मा, अरे जाने से मत रोकना, अरे सकीना से वादा करके आया हूं कि मैं लाऊंगा। अब्बास तेरे